नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर फार्मेसी। दोस्तों, आज जो हमारे पास है सस्पेंशन है, आज हम इस सस्पेंशन के आपको मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये जो आज हमारे पास सस्पेंशन, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है दोस्तों आइस्टीन। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है इसका सस्पेंशन का। ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है आपको, जेनिक में और इथिकल में भी मिल जाता है। और दोस्तों, मैं बता ही देता हूँ आपको, इसके अंदर जो दवाई डाली गई है क्लोस्टीन दोस्तों, वो 15 mg है दोस्तों। और जो इसके अंदर डिस्टिंग वाटर आता है वो 30 ml है। जो पानी होता है वो 30 ml 30 ml है। और दोस्तों, मैं बता ही देता हूँ, पानी और दवाई इसमें अलग अलग होती है पाउडर फॉर्म में, क्योंकि कंपनी इसको मिक्स करके पानी के साथ में नहीं देती, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाई है। अगर पानी में मिक्स करेगी तो ये 8 दिन का टाइम होता है इसका, 8 से 10 दिन में ये ख़राब हो जाती है। तो इसे अलग अलग दिया जाता है, तब यूज़ किया जाता है पेशेंट पे, तो तभी इसको मिक्सिंग किया जाता है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, डिस्टिंग वाटर अलग होता है, दवाई अलग होती है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसे डोंट फॉर फ्रिज, यानी कि फ्रिज में नहीं रखना होता इसको, फ्रिज से बचा के रखना है 15 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इसे धूप से, सनलाइट से बचा के रखना है नॉर्मल मौसम में। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो MRP होती है, ये मार्केट में समय के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती है। तो जैसे कि इसकी जो MRP है वो 51 रुपये की है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों, ये जो चलती है ये 22 से 23, यानी कि 2 साल तक चल जाती है एक्सपायरी इसकी। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसे तब भी लें सिर्फ डॉक्टर से पूछ के ही इसका यूज़ करें। और जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि इसे ये सिर्फ पेडिट्रीज है, यानी बच्चों के लिए ये ड्रॉप है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसका जो इसके कंटेन है, जो सॉल्ट है, जो फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सॉल्ट है इसके अंदर, केमिकल कंटेन नेम। इसके अंदर है कोलेस्टीन। इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं सस्पेंशन कोलेस्टीन, इसके अंदर सिर्फ एक ही दवा है कोलेस्टीन। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोलेस्टीन इसके अंदर कितनी मात्रा में डाली गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें कोलेस्टीन जो है दोस्तों वो डाली गई है 12.5 mg इसके अंदर डाली गई है कोलेस्टीन, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि इसका जो कोलेस्टीन का जो इसके यूज़ लिए जाते हैं इस सिरप के, किस बीमारी में इसके यूज़ लिए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बच्चों को आपके दस्त लग जाती हैं, जिसे बोल देते हैं लूज मोशन हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर बच्चे को एक बार दस्त लगा, दिन में 2 बार लगा, 3 बार लगा, चलिए मान लीजिए नॉर्मल हो गया वो। अगर 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार अगर ऐसे दस्त लगता है, बार बार दस्त लगते हैं, तो वो समझ लीजिए आपके बच्चे को दस्त लग चुके हैं। तो उस कंडीशन में इस एंटीबायोटिक दवा का डॉक्टर यूज़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जैसे मेट्रिंडाजोल होता है, फ्लोक्सिन होता है, जिससे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सिरप होता है। ये सस्पेंशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑफ्लॉक्सिन मेट्रिंडाजोल, ये भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को और दस्तों में इसका यूज़ लिया जाता है। अच्छा यूज़ लिया जाता है, तो ये भी दस्तों के लिए आता है। लेकिन जब ये दवाई काम नहीं करती, ये भी एक एंटीबायोटिक ही हो, तो दोस्तों तो उसके बाद में डॉक्टर कोलेस्टीन सिरप का यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक है और उसकी जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका जो यूज़ लिया जाता है वो सिर्फ इसका यूज़ लिया जाता है जिससे कि आपके बच्चे को दस्त लग जाते हैं, या डायरिया जिसे बोल देते हैं वो हो जाता है, या पेचिश पेचिश आ जाती है। तो उस कंडीशन में बार बार दस्त लगते हैं, पानी जैसे दस्त हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने में मदद करता है, यानी दस्तों को ख़त्म कर देता है दोस्तों। तो मैं आपको इसके जो मेन यूज़ लिया जाता है वो दस्तों में ही लिया जाता है। अब मैं आपको इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट आपको बता देता हूँ, जो साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते, इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मान लीजिए जैसे कि आपके बच्चे के, मान लीजिए इसका जो कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट है, आपका बच्चे मतलब वोमिटिंग कर सकता है, या आपके बच्चे के मतलब पेट में दर्द हो सकता है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं। ये कुछ इसके कैसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है, इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। अदरवाइज इससे ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट दिखे, आपका बेबी रो रहा है, नहीं छुप रहा, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन दे सके। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक एंटीबायोटिक दवाई होती है दोस्तों, दस्त रोधक ये दवाई है, जिसे कह देते हैं दस्तों की दवा। आपकी आंत होती है, उसमें जो बैक्टीरिया हो जाती है, जो ख़राब संक्रमण
बैक्टीरिया हो जाती हैं, तो उनको ये मारती है और उनको मारने में मदद करती है और आपके दस्तों को बिल्कुल मतलब ठीक कर देती है, रोक देती है। जो सूक्ष्म जीव होती हैं उन्हें मार देती है और मतलब जो पेट में हो जाती हैं तो उसको बैक्टीरिया को मारती है और दस्त आपके बिल्कुल बच्चे के ठीक हो जाती है। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, मतलब कि ये किसको लेनी है किसको नहीं लेनी, क्योंकि अभी हम बड़ों की बात नहीं कर रहे, अभी हम बच्चों की कर रहे हैं। तो दोस्तों मान लीजिए जैसे कि बच्चे को मतलब आपके ये छोटे बच्चे कुदरती किडनी की प्रॉब्लम होती है, या बड़ों में मान लीजिए बड़ों में मैं जैसे बता देता हूँ आपको, गर्भवती महिला होती है वो भी अपने डॉक्टर से ही पूछ के इसे यूज़ करे, या स्तनपान करने वाली महिला वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जैसे हार्ट वाले लीवर वाले जो होते हैं बड़े, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है और इसको ज़्यादा टाइम तक देना नहीं होता है, क्योंकि हार्ट वालों के लिए ये एक तौर से डॉक्टर मानते हैं कि ये सुरक्षित होती है, बिना डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से ही पूछ के इसको लें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी पेशेंट को इनमें से कोई सी बीमारी होती है, बच्चे को जैसे कि पेट में सूजन होती है या हाथों में सूजन होती है, गुर्दे की बीमारी होती है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का यूज़ कराएं। और दोस्तों इसलिए मैं सबसे पहले बता चुका हूँ कि ये डॉक्टर की कंसल्ट पे मिलती है, जब डॉक्टर आपका लिखेगा, पर्चे पे लिखने पे मिलती है ये, तो तभी आप इस दवा का यूज़ करें। देख रहे हैं, देखिए ये पानी पाउडर फॉर्म में होता है, क्योंकि मैंने भी इसमें डिस्टिंग वाटर डाल के इसमें घोल रखा है इसे। तो आप जैसे देख रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप से आती है और इसके साथ में एक डिस्टिंग वाटर आँख पे काटती है नहीं करती, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं लेते, और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करें। और तब भी आप अपने बेबी को दें तो इसे खाना खाने के बाद में ही देना होता है। दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ, सामान्य डोज़ होती है इसकी दिन में 3 टाइम इसे दे सकते हैं। दस्तों में जब आपके बेबी को दस्त लगे तो 1.5 ml करके, मतलब 3 से 6 महीने तक का है तो 1.5 ml उसे दे सकते हैं। अगर उससे ऊपर का है तो उसे मान लीजिए आप जैसे कि 1.5 से 2.5 ml, जैसे 6 से 3 महीने से 6 महीने तक का है और 6 से 1 साल तक का है तो उसे 5 ml उसे दे सकते हैं दिन में 2 बार। और अगर ज़्यादा परेशानी है तो उसे 3 बार भी दे सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसकी डोज़ हो गई, तो इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो सिर्फ इसका मेन यूज़ दस्तों में ही इसका यूज़ लिया जाता है। जब आपके बेबी को दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, बार बार दस्त की शिकायत हो जाती है, बार बार वो दस्त करता है, पानी की तरह करता है, तो उस कंडीशन में इस सस्पेंशन, इस एंटीबायोटिक दवा का डॉक्टर यूज़ लेते हैं। अदरवाइज़ और दवा मेडिसिन भी आती है, लेकिन फिर इसी मेडिसिन का यूज़ लेते हैं, क्योंकि इससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर इस सिरप के बारे में कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इस मेडिसिन के बारे में फुल जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।